जय हिंद। हम ठहरे हुए पानी पे कंकड़ फेंक करके मजे लेने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती हुई नदी की धारा को मोड़ देने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है। और ये कोई बात जो प्रधानमंत्री ने आज से कुछ दिन पहले बोली है, वो हमारे लिए, पूरे देशवासियों को, 1.4 बिलियन पीपल के लिए केवल प्रेरणादायक आत्मविश्वास और चुनौतियों के काम करने की एक साहस और क्षमता के लिए नहीं। हम आसान, सरल, चाटुकारिता वाला रास्ता न अपना करके वो कठिन रास्ता अपनाएं, जिससे कि हमारे के अंदर में वो भी शक्ति वो दिखे कि हम धाराएं तक मोड़ देते हैं। और धारा मोड़ने की यदि बात चली तो सिंधु नदी की धारा मुड़ चुकी है। जितने भी नदियां हैं ऊपर से, यदि आप झेलम, चिनाब, रावी, उसकी धाराएं मुड़ रही हैं। जहां हम पानी के लिए तरसते थे हमारे किसान, आज वही पानी की तरफ हम अपनी तरफ धाराएं मोड़ लें। ये ज़मीन पे है। पर धारा मोड़ने का और भी मतलब है, जो हम चीज़ें कर रहे थे किसी देश के साथ जिसने आपके ऊपर टैरिफ 50% लगाया है, तो वहाँ पर जाने वाले केवल 1% जो हमारे कामगार थे, जो हमारे बुनकर हैं, जो छोटे और मजले कच्छ के लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यदि कहीं होता है तो $5 पर बैरल जो आपके पास बढ़ोतरी हुई है आपके दृढ़ निश्चय से तेल खरीदने से, तो ये सारा का सारा पैसा उनकी तरफ मोड़ें। यदि वहाँ नहीं करके उन्होंने और पैसा इकट्ठा करके इसको मोड़िए दूसरे देशों के, तो आप जितने लागत से करते थे उसकी दगड़ लागत से आप जाएंगे। वो उनका पैसा है, वो उनका पैसा है जो अपने देश में आ रहा है, जिन्होंने अपनी खून, अपने पसीने की बलिदानी करते हैं। हाँ, पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए, ये समझना है। आपके माध्यम से ये चीज़ होगी और ये चीज़ शायद हो ऐसे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आत्मविश्वास से भरा हुआ। कोविड हो, गलवान हो, पहलगाम हो, कुछ भी हो, हम डिगेंगे नहीं। हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, उसके न्यूक्लियर बॉगी को तोड़ेंगे। कोई भी, चाहे से 1971 में यदि आप 7th फ्लीट लेके आए, आप खुद वहाँ जाके बैठ जाइएगा भी, तो अब चीज़ें रुकेंगी नहीं। और इसी को कहते हैं कंकड़। जय हिंद।